Okay, in this video we will talk about fungi. Okay, so this is the first part of fungi. तो देखते हैं इसमें हम, क्योंकि फंजाई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कोशिश की है कि यहाँ पर हम चीज़ों को क्लियर कर सकें और बिल्कुल एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो सके हर एक पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन कि फंजाई क्या है। फंजाई के बारे में हमें कुछ टर्म्स हमेशा दिमाग में रहने चाहिए कि उसके बारे में, जो कि जैसे नाम फंजाई दिमाग में आए तो हमें पता होना चाहिए, ये दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये टर्म्स इससे रिलेटेड हैं। ओके, तो पहला जो आता है वो है ए क्लोरोफाइलस। ए क्लोरोफाइलस का मतलब क्या है कि डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, हेटेरोट्रॉफिक है। इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप, मतलब एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन में। ओके, तो ये तीन कैटेगरी का मिलता है। पैरासिटिक, मतलब पैरासिटिक क्या होता है, जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है, ओके, रिसीव करता है कंप्लीटली। तो पैरासिटिक मतलब दूसरों पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या है, जो डेड और डिकेड एनिमल्स को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। और सिम्बायोट जो मतलब साथ में मिलकर रहता है किसी के साथ, मतलब एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसी के साथ। ठीक है, तो ये तीन तरीके कैटेगरी का हमको मिलता है। अभी किसके साथ बनाता है ये बाद में देखेंगे इस चीज को। ओके, नेक्स्ट है गैमेटोफाइटिक, मतलब प्रोड्यूस गैमीट्स, प्रोड्यूस गैमीट्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट है हैप्लॉइड, मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन इसकी नॉर्मल रहती है। ठीक है, ओके, मोस्टली मल्टीसेलुलर, मतलब ज्यादातर ये मल्टीसेलुलर मिलेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, ईस्ट एंड सिनकाइट्रियम, ये जो है ये यूनिसेलुलर होते हैं। दीज टू आर यूनिसेलुलर। एक फंजाई किंगडम जो होता है, इसके अंदर जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो सारे कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्ट दीज टू। यूकैरियोटिक है, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग, मतलब प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स बनाता है। थैलोफाइटिक है, मतलब इसमें एग्जैक्टली कुछ पार्ट समझ में नहीं आते, इसका जो स्ट्रक्चर है मतलब थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको, कि कुछ हमें क्लियर समझ में नहीं आता स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट का क्या, रूट पार्ट क्या है, कुछ ऐसा ना एग्जैक्टली प्लांट से मिल रहा है, ना कुछ पार्ट समझ में आ रहा है जो उसके पार्ट से डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे क्लियरली। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटिक, थैलोइड वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि इट इज फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, एयर, सॉइल, वाटर, एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन फिर भी इसकी प्रेजेंस सब जगह देखी गई है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ओके, तो ये कुछ टर्म्स हैं बेसिक जो हमें फंजाई के बारे में पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है फंजाई का, वार्म एंड ह्यूमिड एरिया। तो कहीं भी अगर थोड़ा वार्म एरिया होगा, ह्यूमिड होगा, मॉइस्चर वहां पर होगा और आसपास ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड होगा, तो फंजाई बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। ओके, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल किसकी बनी होती है, इसकी काइटिन की। ओके, काइटिन अगर आपको याद होगा तो आपने देखा होगा कॉकरोच के स्ट्रक्चर में, उसकी भी जो लेयर होती है वो काइटिनस प्लेट्स होती है उसमें। तो काइटिनस प्लेट्स भी काइटिन की बनी होती है, लेकिन उस काइटिन में उस काइटिन थोड़ा अंतर है। ठीक है, ये काइटिन जो है उससे थोड़ा सा स्ट्रक्चरली अलग है। तो इस काइटिन को, वो काइटिन जो कि फंजाई की सेल वॉल में मिलता है, उसको हम फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, काइटिन इन फंजाई आल्सो कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज। लेकिन ये काइटिन अगर कॉकरोच में है या किसी इंसेक्ट में मिलता है तो वहां पर ये फंगल सेलुलोज नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इससे अलग है, दोनों से थोड़ा अंतर है। ठीक है, क्या मतलब होता है काइटिन वर्ड का, काइटिन वर्ड केम फ्रॉम काइटीन, काइटीन मींस कवरिंग, काइटिन का मतलब होता है कवरिंग, और काइटिन वर्ड जो है इसी से आया है। काइटिन इज सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वर्ल्ड में। ठीक है, काइटिन इज सॉफ्ट एंड लेदरी, काइटिन नॉर्मली सॉफ्ट एंड लेदरी होता है, लेकिन जब वो कंबाइन करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ या कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स के साथ, तो ये
हार्ड हो जाता है, ये स्ट्रक्चर इसका चेंज हो जाता है, तो इट बिकम्स हार्ड व्हेन कंबाइंड विद CaCO3 एंड सर्टेन प्रोटीन्स। ओके, तो ये फंजाई के बारे में कुछ और बातें हैं जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। अब हम काइटिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। ओके, तो अब हम देखते हैं काइटिन का स्ट्रक्चर। ओके, तो काइटिन के स्ट्रक्चर में हम देखें तो एक्चुअली में ये क्या है, ये लॉन्ग चेन पॉलीमर है इसका एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का। ओके, इसका क्या मतलब है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन जो है ये एक्चुअली में एक मोनोमर है इसका। तो इसकी बहुत सारी चेन, होमोपॉलीमर ऑफ दिस मोनोमर इज कॉल्ड काइटिन। ओके, तो इसको एक्चुअली में ये क्या है, ये डेरिवेटिव है ग्लूकोज का। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो काइटिन हेंस बेसिक यूनिट इज नॉट ग्लूकोज, काइटिन की जो बेसिक यूनिट है, द बेसिक यूनिट इज नॉट ग्लूकोज, तो इसका जो मोनोमर है वो ग्लूकोज नहीं है, तो वो क्या है, एक्चुअली मोनोमर ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है, और उस डेरिवेटिव का नाम क्या है, उस डेरिवेटिव का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। समझना ये बात। तो मैंने बस ये कहा है कि काइटिन जो सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि एक पॉलीमराइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर पॉलीमराइज्ड है या पॉलीमर है तो उसका कोई मोनोमर होगा, और वो मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। अब ये जो मोनोमर है ये ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, ठीक है। ओके, और कैसा डेरिवेटिव है, जिसमें जो नाइट्रोजन भी कंटेन करता है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज डेरिवेटिव। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट, समझ में आया, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन को हम एक्चुअली में जो इसका और हम डीप में स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये क्या है, एन एसिटाइल बीटा, दिस इज बीटा डी या डेक्स्ट्रो ग्लूकोसेमाइन, इसको हम नैग भी कहते हैं, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन नैग भी कहते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक मोनोमर है इसका। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है काइटिन का, इन दिस स्ट्रक्चर मोनोमर्स आर जॉइंड बाय, तो मोनोमर जो होते हैं वो 1,4 बीटा लिंकेज से जॉइंट होते हैं। ओके, वो कैसे होते हैं वो स्ट्रक्चर में देखेंगे भी। तो देखो इसमें ये मोनोमर जो है, दिस इज वन मोनोमर, ये एक मोनोमर है। ओके, इस मोनोमर स्ट्रक्चर में ये देखिए आप, ये एसिटाइल ग्रुप आ रहा है इधर, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, यह नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर NH2 था, NH2 में से एक H हट गया और उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो NHCOCH3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का। ओके, अब ये स्ट्रक्चर, जैसे अभी कोई स्ट्रक्चर ऐसे है और वो ऐसे हो जाए, बिल्कुल पलट जाए, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल 180 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर सामने आएगा, इसका जो अटैच होगा वो 180 डिग्री पर रोटेट कर जाएगा, सेम मोनोमर। तो देखिए आप इसको आप ऐसे बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो वो इधर आ गया और ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर चला गया, तो बिल्कुल रोटेट कर दिया। तो दो जो मोनोमर्स में ज्वाइन करते हैं, दूसरा मोनोमर जो होता है वो 180 डिग्री पर रोटेट किया हुआ होता है सामने, और ये दोनों ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रोसेस हुई है ज्वाइन करने के बाद, तो यहाँ पर एक ये बीच में लिंकेज बन गया है। तो ये लिंकेज क्या है, 1,4 बीटा लिंकेज। 1,4 लिंकेज क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि अगर हम कार्बन नंबर काउंट करते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम देखते हैं तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 1 और 4 के बीच में लिंकेज हो रहा है। तो 1 यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 है इसका और ये 4 है, तो इसके बीच में लिंकेज हुआ है, ये लिंकेज जो इसके बीच में बना है, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐसे रिमूव हो गया है और ये लिंकेज बन गया, तो ये 1,4 बीटा लिंकेज है, ठीक है। तो दिस इज, ये दो स्ट्रक्चर ज्वाइन हो गए, दो मोनोमर ज्वाइन हो गए। इसके बाद जो अगला मोनोमर आएगा वो अगला मोनोमर इस वाले का 180 डिग्री पर रोटेट कर जाएगा, ये फिर से मतलब इसके जैसा होगा सेम इधर, ठीक है। इसका 180 डिग्री पर हम उसको रोटेट कर देंगे तो वापस सेम कंडीशन आ जाएगी। तो ऐसा मोनोमर एक इसके साइड इधर आएगा, फिर उधर ज्वाइन कर जाएगा सेम ऐसे बॉन्ड बनाकर, तो वो चेन बनती चली जाएगी। तो एक्चुअली में जो काइटिन है वो क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ नैग, तो इसको लॉन्ग चेन होमोपॉलीमर कह सकते हैं इसको, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन या नैग, ठीक है। तो ये काइटिन का स्ट्रक्चर है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट को समझने के लिए कि इसमें लिंकेज कौन सा होता है, हम रट सकते हैं इसको, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए स्ट्रक्चर से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, कुछ और चीजें देख लेते हैं फंजाई के बारे में।
Fungi kingdom was earlier known as Mycota. Study of fungi is also known as mycology. ठीक है, also known as study of fungi is known as mycology. Kingdom fungi was given by R.H. Whitaker. P. Antonio Mecheri known as father of mycology. ठीक है, तो ये नेम इंपॉर्टेंट है. J. Butler is known as father of Indian mycology. और there are about 1 lakh species of fungi. ठीक है, और फंजाई जो है वो बायोस्फीयर में मिनरल्स को वापस रिस्टोर करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो फंजाई helps in restoring minerals in biosphere by mineralization process. ठीक है, तो ये कुछ और बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं फंजाई के बारे में जो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले में जानना जरूरी है. ठीक है, ओके.